एक ऐसी जमीन की कल्पना कीजिए जिसकी हवा में चंदन की मीठी महक हो, जिसके इतिहास में सोने की खनक हो और जिसके आज में सिलिकॉन की चमक हो। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। आइए इसकी इसी अनोखी कहानी को परत दर परत समझते हैं। किसी भी जगह की कहानी ना अक्सर उसके नाम में ही छिपी होती है। कर्नाटक का नाम पुराने शब्द कारोनाडू से आया है, जिसका मतलब है काली मिट्टी की भूमि या ऊंची भूमि। मतलब इसकी पहचान तो सीधे सीधे इसके भूगोल और इसकी जमीन से ही जुड़ी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि जो भूमि अपनी मिट्टी के लिए जानी जाती थी, वो पूरी दुनिया में चंदन, सोना और सिलिकॉन की पहचान कैसे बन गई? चलिए इसे दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं चंदन से। ये सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि कर्नाटक की प्राकृतिक विरासत और उसकी आत्मा का प्रतीक है। एक ऐसी खुशबू जो यहाँ की हवा में घुली हुई है। देखिए, कर्नाटक का भूगोल अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक तरफ है करावली का लंबा चौड़ा समुद्री तट, तो दूसरी तरफ मलेनाडु के घने हरे भरे वेस्टर्न घाट, और फिर बायलसीमे का वो विशाल पठार। यही विविधता तो कर्नाटक की संस्कृति और यहाँ की अर्थव्यवस्था की असली जान है। ये जमीन सिर्फ दिखने में ही विविध नहीं है, बल्कि ये वन्य जीवों का एक जीता जागता खजाना है। बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क्स में आपको बाघों और हाथियों का घनत्व पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलेगा। और इतना ही नहीं, बंडेरघट्टा में देश का पहला बटरफ्लाई पार्क भी यही है। और इस खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं जोग और कुंचिकल जैसे शानदार झरने। और हाँ, जब हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो भला कॉफी को कैसे भूल सकते हैं? भारत की लगभग 70% कॉफी यहीं से आती है। और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। कहते हैं कि सदियों पहले सूफी संत बाबा बुदन यमन से कॉफी के 7 बीज लेकर आए और उन्हें यहाँ की पहाड़ियों में लगा दिया। और बस, बाकी तो आप जानते ही हैं, वो इतिहास बन गया। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब जरा इसके इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। कर्नाटक की भूमि हमेशा से शक्तिशाली साम्राज्यों का घर रही है, और इसका प्रतीक है स्वर्ण। ये सिर्फ एक धातु नहीं है, ये यहाँ के गौरव, शक्ति और वैभव का प्रतीक है। इसी मिट्टी ने कदंब, चालुक्य और होयसल जैसे महान राजवंशों को जन्म दिया। और फिर आया शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी एक ऐसा शहर था जो अपने जमाने में रोम से भी ज्यादा बड़ा और अमीर माना जाता था। इन साम्राज्यों ने सिर्फ दक्षिण ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। और जब होयसल वास्तुकला की बात आती है, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनके मंदिरों को देखकर लोग कहते हैं कि ये पत्थर पर की गई नक्काशी नहीं, बल्कि पत्थर से गढ़े गए जेवर हैं। हर एक खंबे, हर एक मूर्ति पर इतनी बारीक कारीगरी है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक के इतिहास में सिर्फ कला ही नहीं, जबरदस्त टेक्नोलॉजी भी थी। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने दुनिया के पहले आयरन केस्ड रॉकेट्स बनाए और उनका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ किया। सोचिए, ये उस जमाने की एक ऐसी क्रांति थी जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। हम अक्सर 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं ना, लेकिन इतिहास के पन्नों में उससे भी 30 साल पहले 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। वो ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती देने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थी। और हाँ, यहाँ स्वर्ण का मतलब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। कर्नाटक में सचमुच सोना है। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स का नाम तो सबने सुना ही है। और आज भी हुट्टी गोल्ड माइंस भारत की इकलौती एक्टिव सोने की खदान है। ये एक ऐसी चीज है जो इतिहास को आज से सीधे जोड़ती है। तो चलिए इतिहास के सुनहरे पन्नों से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में। वो दौर जहां कर्नाटक की पहचान है सिलिकॉन। ये राज्य आज भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का पावर हाउस बन चुका है। आज कर्नाटक भारत की तरक्की का इंजन है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश के कुल IT एक्सपोर्ट का लगभग 40% यहीं से होता है। 60% से ज्यादा बायोटेक कंपनियां यहीं हैं और ये भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस हब भी है। ये नंबर बस नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बयां करते हैं। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ इन्फोसिस और विप्रो से लेकर इसरो, HAL और ISC जैसे विश्व स्तरीय संस्थान हैं। इन्हीं की वजह से बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और यही वो ताकतें हैं जो देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी या अर्थव्यवस्था से नहीं होती। कर्नाटक की असली आत्मा तो इसकी संस्कृति में बसती है। ये एक ऐसा खूबसूरत ताना बाना है जिसमें कला,
परंपरा और भाषा के अनगिनत रंग एक साथ बुने हुए हैं। यहाँ की कलाएं देखने लायक हैं, जैसे कि यक्षगान, जिसमें कलाकार बड़े बड़े कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ पौराणिक कथाओं को मंच पर जिंदा कर देते हैं, या फिर डोलुक नीथा का वो जोरदार ड्रम डांस और भूत कोला का वो रहस्यमयी अनुष्ठान। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा हैं। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात, पूरे भारत में जब चुनाव होते हैं तो उंगली पर जो न मिटने वाली स्याही लगाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बनती है, कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड में। सोचकर देखिए, भारतीय लोकतंत्र का एक छोटा लेकिन कितना अहम हिस्सा यहां से जुड़ा है। कर्नाटक में मत्तूर नाम का एक ऐसा अनोखा गांव है जो किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ के लोग आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत में बात करते हैं। ये एक जीती जागती विरासत है जो इस प्राचीन भाषा को आज भी जिंदा रखे हुए है। और जब संस्कृति की बात हो तो खाने पीने का जिक्र तो बनता ही है। कर्नाटक के कई प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला हुआ है, मतलब वो चीज वैसी और कहीं नहीं मिल सकती। इसमें दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक ब्याडगी मिर्च है, तो मीठा नंजन गुड़ केला भी है, और मुंह में घुल जाने वाला धारवाड़ पेड़ा भी। ये तो स्वाद की एक पूरी यात्रा है। बात सिर्फ कला या स्वाद की नहीं है, यहाँ की भाषा और साहित्य भी बेहद समृद्ध हैं। कन्नड़ साहित्य ने देश को 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दिए हैं, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। हिंदी के बाद ये किसी भी भाषा के लिए सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि कन्नड़ साहित्य की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो चंदन की सुगंध, सोने का इतिहास और सिलिकॉन का भविष्य, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये कर्नाटक की पहचान के 3 स्तंभ हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक राज्य अपनी जड़ों को इतनी मजबूती से सहेजते हुए भविष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ सकता है। और शायद इसी संगम में नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है।